सुकरी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। यही मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब ब्रह्मा जी तो आएंगे नहीं। आज सारे देवता एकत्रित हुए। तारकासुर ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, अमर होने का वरदान नहीं मांगा। बोले अगर मेरी मृत्यु हो तो कि अमर होने का वरदान ब्रह्मा जी दे भी नहीं सकते, वरदान दीजिए। वरदान में मांगा कि मुझे कोई मार ना सके, और अगर कोई मुझे मार भी सके तो वो शिव जी का पुत्र हो। क्योंकि तारकासुर जानता था कि शिव जी की तो एक शादी हुई थी सती जी से। सती जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तब से शिव जी इधर उधर गाली घूम रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, तप लगा के बैठे हैं। वो तो शादी करेंगे नहीं, शिव जी को बेटा होगा नहीं, तो हमारी मृत्यु कैसे होगी। इधर सारे देवता परेशान हैं। तो सारे देवताओं ने एकत्रित होकर के महाराज कामदेव को प्रेरित किया, और कामदेव ने जाकर शिव जी के ऊपर अपने काम का बाण छोड़ा। समस्त धरती भूमंडल कामहीन हो गया, काम बस में हो गया। लेकिन शिव जी में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो एक बाण निकाला जिसमें 5 फूल थे, आज उसी को धनुष पे लगा के चला दिया, और जाकर के शिव जी के वक्षस्थल पर लगा। और जैसे ही शिव जी के वक्षस्थल पर लगा महाराज, शिव जी भी डगमगा गए। और शिव जी को क्रोध आ गया कि हमारे राम जी के तप में बाधा डालने वाला कौन है। और शिव जी कहते हैं भैया सारी चीजें माफ कर देंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे सत्संग और भजन में बाधा किया तो हम उसे कदापि माफ नहीं कर सकते। शिव जी ने आंखें खोली, देखा कौन है, तो देखा कामदेव महाराज डर के मारे चला गया एक आम के वृक्ष में। उसके जो पल्लव होते हैं ना, पत्ती उसके पीछे छुप गया। लेकिन अब शिव जी से कौन बच सकता है, 2 आंखों से नहीं देख सकते, तो तीसरे नेत्र से देख लिया शिव जी ने। अजय सही शिव जी ने तीसरा नेत्र दिखाया। भय काम बस जोगिनी तापस पावन को कहे, देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म देखत रहे। अबला विलोक ही पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भागम भीतर काम कौतुक वयम। सब तो काम बस हो गए, लेकिन शिव जी को क्रोध आया। शिव जी ने क्या किया, सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयम कोप को क्यों तिरलोका। उसी समय शिव जी ने तब शिव तीसर नैन उधारा। शिव जी क्रोध में आकर के जैसे तीसरा नेत्र खोलते हैं तो कामदेव जल गया। कामदेव तो जल गया, लेकिन अब जितने देवता हैं देखिए, आगे कर्म में सब माहिर होते हैं, लेकिन पीछे से कोई। एक नदी में एक लड़का गिर गया, तो जितने गांव के लोग खूब इकट्ठा हुए, सब कह रहे बचाओ बचाओ, लेकिन कोई कूद नहीं रहा। कौन कूदे, सब खाली कह रहे भैया बचाओ, लेकिन कोई कूद नहीं रहा। एक कूदा तो गांव के जितने लोग थे सब लगे वाहवाही करने, वाह भैया बहुत सुंदर, वाहवाही करने के, वाह आपकी उम्र लंबी हो, इसका स्वागत करो, माला लाओ पहनाओ। और बेचारा आप कूद गया, निकाल के बालक को बाहर लाया। जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा तो गांव के लोग पहुंचे, माला पहनाने लगे। उसने कहा ये माला वाला हटा। क्यों? बोले ये बताओ कि धक्का किसने मारा था। मैंने इतने लोग में हम ही वीर दिखे देगा, अब हम कूद गए तो सोचे अब आ ही गए तो बचा लेते हैं। धक्का किसने मारा है, माला वाला हटा। केवल सब कहते हैं, करता नहीं कोई, केवल सब कहते हैं। कामदेव जल गया और सारे देवता भाग खड़े हो, इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी जितने सब भाग गए। फिर जाकर के बोले कि भाग जाओगे तो भी काम नहीं ठीक है, समाधि टूट गई, जल्दी से चलो मनाओ भोले बाबा को।
अगर कहीं फिर से समाधि लग गई तो अब तो कामदेव भी नहीं है, फिर क्या होगा। कामदेव की पत्नी रति आई, शिव जी से निवेदन किया, शिव जी ने आशीर्वाद दिया, समझाया, सांत्वना दिया, रति को संतुष्ट किया, वापस गई। चिंता मत करो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, आश्वासन दिया कि द्वापर में हुई है हरण महामहिभार, तुम्हारे पति रूप में फिर मिलेंगे, चिंता मत करो। अब सारे देवता एकत्रित होकर सोच रहे कि जल्दी चलो, चल करके मनाया जाए। अब सब देवता लोग पहुंचे तो देखो सब बारी बारी से शिव जी का नाम लेते हैं। कोई कहता है बोलो विश्वनाथ भगवान की जय हो, तब तक दूसरे वाले कहते हैं बोलो आशुतोष भगवान की जय हो, तब तक तीसरे वाले कहते बोलो गंगाधर की जय हो। ये भैया अलग अलग नामों से शिव जी का जय जयकार करते हैं, लेकिन शिव जी फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। देवताओं ने कहा ये ठीक नहीं है, शिव जी तो प्रसन्न नहीं हुए, अब क्या किया जाए। तो बोले अब सब साथ में भाव से गाते हैं, अब एक साथ में सब लोग बोलेंगे, हो सकता है शिव जी प्रसन्न हो जाए। सब एक साथ में बोले शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, 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 शंकर तेरी जटा से बहती है काली घटा के अंदर चिमदामनी उदारा, काली घटा के अंदर चिमदामनी उदारा, चिमदामनी उदारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। गले मुंडराजे ससुराल पे विराजे, गले मुंडराजे ससुराल पे विराजे, ससुराल में विराजे, डमरू निशान बाजे, घर में त्रिशूल धारा, डमरू निशान बाजे, घर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, सारे देवता एक स्वर में गाते हैं। सोहे तिरासी कट नंदना सुपासी, बंदना सुपासी, गिरजा है संगदासी, गिरजा है संगदासी, सब विश्व के आधारा, गिरजा है संगदासी, सब विश्व के उधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा।
तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंभू तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, 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 ब्रह्मांड विसारे संसार तारा, ब्रह्मांड शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। घटा के अंदर घटा के अंदर जिम्मेदारी उतारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। शिव जी ने कहा अमर कहो, हम प्रसन्न हुए, क्या कहने आए हो? अब जैसे ही इतना शिव जी ने कहा तो जितने देवता थे एक दूसरे से कहने लगे तुम ही कहो। तो कहते हम काहे कहे, हम नहीं कहेंगे, तुम कहो ना। ना हम नहीं कहेंगे। अभी देखे हो एक कामदेव को जला दिया, कोई पता है कहीं हमको भी? अरे नहीं नहीं, बाबा ने अभी कहा है कि अमर बताओ, अमर कहा है, अमर कहने वाले को जला ही नहीं सकते बाबा। अरे बोले अमर वो भी था जो जल गया, कोई भरोसा नहीं, हम नहीं कहेंगे भैया, शादी वादी के विषय से कौन कहे? सारे देवताओं ने इंद्र से कहा कि तुम देवताओं के राजा हो, तुम ही कहो। इंद्र ने कहा नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कोई नहीं कहेगा तो हम कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी से कि सारे देवताओं की इच्छा है कि आप शादी करें और आप शादी करें, बस इसी में हमारा सबका कल्याण है। शिव जी ने कहा बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हो। सती जी का शरीर का परित्याग हुए इतने दिन हो गए, अभी तक कोई नहीं आया कहने के शिव जी दूसरा ब्याह कर ले, और आज सबको याद आ गई। जानते हो किस लिए आए हो तुम लोग? मुझे सब पता है। तुम लोग आए हो कि तारकासुर के वध के लिए मैं पुत्र उत्पन्न करूं, मैं पार्वती से शादी करूं, तुमका कल्याण होगा, इसलिए आए हो। सारे देवता बिल्कुल स्तब्ध हैं, कुछ नहीं बोलते। क्या करें, तो कुछ उत्तर ही नहीं। शिव जी ने कहा स्वार्थ से आए हो सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई आता ही नहीं, और आप में भी स्वार्थ है। आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर आप सब आए हैं तो हम शादी के लिए हाँ करते हैं। और जैसे ही इतना हुआ तो ब्रह्मा जी ने तुरंत सप्तऋषियों को आदेश दिया कि भैया पत्रिका ले जाओ महाराज हिमांचल के यहाँ। तुरंत चुकना है। जैसे ही सुना शिव जी से तुरंत सप्तऋषि पहुंच गए, पत्रिका लेकर डेट रख दिया, भैया फला दिन तारीख सब निश्चित कर लिए और ला करके शिव जी को दिया। शिव जी ने कहा मैं क्या करूं, तुम लोग तैयारी करो। तो शिव जी के शादी का डेट फिक्स हुआ
लेकिन शिव जी को कोई टेंशन नहीं है। आज के समय में जैसे ही शादी का डेट पक्का हो जाता है तो पहले ही पता करते कौन से ब्यूटी पार्लर चलना है भैया। इस चमड़ा पे मरम्मत कराना है ना, 2 दिन के लिए जाए फिर वैसे ही है, देखने में डेकोरेट करने के लिए पहले ही सब तैयारी कर लेते कहाँ चलना है। हम लोग के लोक व्यवहार से शिव जी की शादी महाशिवरात्रि में मनाते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है तो शिव जी की शादी जानते कब हुआ? पद्म पुराण में और शिव पुराण में वर्णन आया है कि शिव जी की शादी वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को दिन गुरुवार, उस दिन भगवान की शादी सुनिश्चित की गई। सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने में लग गए। भगवान विष्णु अपने गरुड़ जी को सजा रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने हंस महाराज को सजा रहे हैं, इंद्राद अपने ऐरावत को सजा रहे हैं, सब अपने अपने वाहन को खूब डंड पिंड कर रहे हैं। चलना है शिव जी के बारे, लेकिन शिव जी को किसी का ध्यान नहीं है। शिव जी सुबह से बैठे बैठे बज गए 3। शिव जी ने कहा अब शिव जी बैठे हैं, उनके 2 गण बैठे, ये दोनों बैठे कि अब आएंगे देवता हमारे भोले बाबा को सजाने, अब आएंगे। काहे सजावे? अपना जब डेकोरेट पूरा होगा तब ना आएंगे। सबने कहा अरे हो गया शादी जी, शिव जी ने हाँ कर दिया, बस यही बहुत है, अपनी अपनी तैयारी करो। 3 बज गए, गणों ने कहा बाबा लगता है कोई आएगा नहीं, अब मुझे लगता है कि मुझे ही सजाना पड़ेगा। देखिए नंदी जो बाबा का बैल है ना, लोग कहते हैं जैसे कोई काम दे दे और फला व्यक्ति वो काम करके अगर ना लाए तो लोग कहते हैं अरे महाबैल आदमी किसको काम दे दिए, सारा काम बेकार कर दिया। आज वही बैल भोले बाबा को सजा रहा है, कितने आनंद की बात है। और भोले बाबा का श्रृंगार कितना अद्भुत करता है। बाबा ने कहा एक काम और करना, जब देवता हमारे साथ में आए ही नहीं तो एक काम जरूर करना। क्या? बोले जितने चेला हैं हमारे, भूत प्रेत डाकरी साकरी बैताल, सबको सूचना दे दो कि तुम्हारे स्वामी जी की शादी है, चलना है। अब जिसको शादी मिलती तो और शादी में चाहे चूक ही जाए, लेकिन अब बाबा की शादी में कैसे चूक जाए, सब चले आए और बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभुगन करे श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, शिव ही शंभुगन करे श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। किसी ने कहा बाबा को तैयार करने से पहले स्नान कराओ, पानी कहाँ से लाएं? किसी ने कहा पानी ढूंढने की क्या जरूरत, जब शिव जी समर सेतु ऊपर ही लगा के बैठे। तो किसी ने कहा फिर क्या किया जाए? बोले कुछ मत करो, शिव जी की जटा ढीली करो बस। उसी में कोई पहुंचा, ढीला कर दिया जटा। जैसे ही जटा ढीली हुई तो महाराज गंगा जी प्रवाहित हो गई बड़े वेग से, तो जितने गण हैं वो सब बहने लगे, सब बहते हुए जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बाबा बचाओ। बाबा का नेत्र खुला, अरे सब बहते जा। क्या किया? फिर से बाबा ने जटा बांधी, ये क्या कर दिया? बोले बाबा स्नान करा रहे थे। बाबा ने कैसे स्नान कराया जाता है? बह जाते अभी से। बोले बाबा कैसे बह जाते? वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, कर लूंगा दो हाथ में उस काल के आगे, कर लूंगा दो हाथ में के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, कर लूंगा दो हाथ में उस काल के आगे, कर लूंगा दो हाथ में। वो काल क्या करेगा, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे।
हो ही नहीं सकता। सब दौड़कर पुनः आए, बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। जटा मुकुट अहि मोर सवार, बाबा को मोर पहनाते। किसी मोर जानते हो, लगाया जाता है जो नाई लेकर चलते हैं। सबने कहा मोर कहां से लाया जाए? बोले चिंता मत करो, इसकी भी व्यवस्था कर देते हैं। तो गए कहीं से 30, 35, 40 कहीं से सांप पकड़ के ले आए। 30, 40, 35 सांप का मोर बना दिया, वही बाबा को लटका दिया। जगह हाथ में कंकड़ की जगह सांप लगा दिया, कंठ में महाराज बिच्छू को लगा दिया, कुंडल बना दिया, गले में तो भुजंग महाराज पहले ही से निवास कर रहे हैं। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया बाबा का। अब सब चेला देखकर अपने गुरु जी को आनंद मगन हो रहे हैं कि धन्य है भोले बाबा, आप तो वास्तव में बड़े सुंदर दिख रहे हैं, इतनी सुंदर कि मैं क्या करूं। और अब तो बाबा हमारे तो सबसे सुंदर लगेंगे, पूरे बाराती में तो सब बाबा को ही देखेंगे। अब ये नहीं पता कि बाबा को देखकर तो कुछ तो अधमरे हो जाएंगे, कुछ सीताराम हो जाएंगे। अब चेला सब प्रसन्न है, गदगद है। बारात की तैयारी हो गई, बाजा बजना चाहिए। बाजा वाले नहीं आए, बोले बाबा कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बोले हम सब बजा लेंगे, हम सब किस लिए आए हैं? बाबा ने कहा बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, जब सब आए हैं और उसमें महाराज ऐसे ऐसे पधारे कि मत पूछो। सब बजा रहे हैं, जिसको हाथ है वो भी बजा रहे हैं, जिसको नहीं है वो तो और जोर बजा रहे हैं। सब बजा रहे हैं और कहते हैं ऐसन बराती ना देखा अभी तक, जिया हो धक्का धक। ऐसन बराती ना देखा अभी तक, जिया हो धक्का धक। ऐसन बराती ना देखा अभी तक, जिया हो धक्का धक। ऐसन बराती ना देखा अभी तक, जिया हो धक्का धक। ऐसन बराती ना देखा आज तक, जिया हो धक्का धक। केहू के एक हाथ, केहू के तो नहीं, केहू के एक हाथ, केहू के तो नहीं, लेकिन बिना हाथों के, बिना हाथों के नाम बजाए कथा धक, जिया हो धक्का धक। बराती ना देखा आज तक, जिया हो धक्का धक। ऐसन बराती ना देखा अभी तक, जिया हो धक्का धक। ऐसन बराती ना देखा अभी तक, जिया हो धक्का धक। सारे देवताओं की टोली एकत्रित हो गई। देवताओं ने एक दूत को भेजा कि जाकर देखो शिव जी की स्थिति क्या है। दूत आया, उसने कहा तैयार है बिल्कुल वाहन दूल्हे राजा की। अच्छा कैसे कैसे बाराती हैं, उनके मत पूछो। तो विष्णु भगवान, ब्रह्मा, इंद्राज जितने देवता हैं बोले ऐसे बाराती आए हैं? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, हम सब उनके बारात से अलग चलेंगे, दूसरे पंक्ति में, क्योंकि इनके में चलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम सब अलग चलेंगे, शोभा बेकार हो जाएगी। शिव जी मुस्कुराते हैं कि देखो कितने स्वार्थी हैं ये, कोई बात नहीं। शिव जी ने कहा हम इन्हीं के साथ जाएंगे। अच्छा शिव जी जब बैल पर आरूढ़ होते हैं ना, तो सम्मुख मुख नहीं करते, पीछे मुंह करके बैठते हैं। किसी ने कहा बाबा ऐसा क्यों करते हैं यार? बाबा ने कहा पीछे मुख करके हम इसलिए बैठे हैं कि जितने चेला हमारे नाच रहे हैं इनको देखना है ना, वाहवाही कौन करेगा? तो ये सब नाच रहे हैं, इनको भी देखना जरूरी है, तो इसलिए बाबा बैल के पीछे मुंह करके बैठ जाते हैं। और बाबा के पूरे शरीर में महाराज क्रीम पाउडर के जगह पे भस्म लगाया गया। भस्म शिव जी को बहुत प्रिय है। शिव जी को भस्म क्यों प्रिय है? इसका भी कारण है। एक बार एक व्यक्ति का राम नाम सत्य हो गया, तो उसको 4 लोग कंधे पर ले जा रहे हैं और सब गा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शिव जी भी जा रहे थे। शिव जी ने देखा तो गदगद हो गए, बोले वाह भैया कितने अच्छे लोग हैं कि मरने के बाद भी राम नाम सत्य है जप रहे हैं। तो शिव जी भी उसी पंक्ति में चल दिए, शिव जी भी पीछे से करें राम नाम सत्य है। और जब शमशान में लेकर के पहुंचे और उस पार्थिव शरीर को चिता में लेटा दिए, लेटाने के बाद में जैसे ही अग्नि लगाया, फिर जानते ही वहां जितने लोग गए थे उनके पार्थिव शरीर के साथ में, वो अब जानते हैं क्या बतिया रहे हैं। उसमें से कोई कह रहा है बताओ इनका अजय मरे रहा है, काली मर जाती, कितना बड़ा नुकसान हो गया।
फला जगह जा रहे थे, बताओ। दूसरे कह रहे हैं अरे क्या बताइए इमरजेंसी में छुट्टी लेनी पड़ी। अरे बता के मरते। अब शिव जी किनारे खड़े हैं, शिव जी कह रहे हैं कि धन्य है। बताओ अभी तक सब कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, अब कह रहे हैं कि इनको आज ही मरना था, कल मर जाते। दूसरा कह रहा है बताओ उटपटांग समय में मर गए। अरे संडे को मरते, उस दिन छुट्टी भी रहती है। शिव जी ने कहा तो बड़े स्वार्थी हैं भैया। शिव जी ने कहा राम राम, इस पार्टी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन से में चले जाए। इस पार्टी का तो बिल्कुल भरोसा नहीं। शिव जी ने कहा राम राम, ये देखो कितने दल बदलू नेता हैं सब, कैसे ही तुरंत पार्टी बदल दी। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जिसको लेकर आए राम नाम सत्य का उच्चारण कर रहे थे, हमें उससे प्रेम है। उसकी चिता की जो राख बनी ना, हमें उससे प्रेम है जिसमें हमारे भगवान का नाम स्मरण हो। उस शिव जी को बहुत प्रिय है। शिव जी ने वो भस्म उठाया और पूरे शरीर में। आज भी महाकाल को सबसे ताजी राख लगाई जाती है। जब भी श्रृंगार होता है तो शिव जी को सबसे ज्यादा भस्म प्रिय है। शिव जी बैठे हैं और जितने बाराती नाच गा रहे हैं, सबका आनंद उत्सव बढ़ा रहे हैं, उत्साह वर्धन शिव जी कर रहे हैं। अरे ऐसन बाराती ना देखा अभी तक जिया हो धक्का धर, ऐसन बाराती ना देखा अभी तक जिया हो धक्का धर। केहू के एक आँख, केहू के दो नहीं, केहू के एक आँख, केहू के को नहीं, इन्हें अखियों के हाथ खटा खट जिया हो धक्का धर। ऐसन बाराती ना देखा अभी तक जिया हो धक्का धर। ऐसन बाराती ना देखा अभी तक जिया हो धक्का धर। बाराती ना देखा अभी तक जिया हो धक्का धर। सब विचित्र है। शिव जी कहते हैं वाह, केहू के एक पैर, केहू केहू के एक पैर, केहू के को नहीं, बिना पैरों के वो कैसे खुदे खटा खट दिया हो धक्का धर। ऐसन बाराती ना देखा अभी तक जिया हो धक्का धर। सबसे ज्यादा विचित्र अगर किसी की बारात रही है तो शिव जी की रही है। शिव जी से विचित्र बारात किसी की नहीं है। शिव जी प्रसन्न है, खूब उत्साह वर्धन करते। वाह चेहरा, मन प्रसन्न कर दिया। इतना मन प्रसन्न शायद डीजे साउंड वाले भी नहीं कर सकते। वाह, आनंद आ गया। सारे देवता जा रहे हैं दूसरे पंक्ति में। और जब बारात हिमाचल के यहाँ पहुंचती है तो सबसे पहले जहाँ बारात जाती है ना, वहां बच्चे सबसे पहले स्वागत करते हैं। और बच्चे स्वागत करते हैं तो उस समय कहते हैं कि बाराती चाहे जितना सज ले, कोई बाराती को नहीं देखता, लेकिन बाराती दुल्हों से ज्यादा सजता है। और कोई बाराती को देखता नहीं। बाराती के तो वो हाल होते हैं महाराज राष्ट्र कि गाड़ी वाले बैठावे राजी, इनका पैदरे घर तक खेते खेत जाना पड़ता है। सब सच के जाते हैं, लेकिन उस समय बाराती को कोई नहीं देखता, सब दूल्हे को देखते हैं। चाहे भले ही दूल्हा दोनों आपका सीताराम हो, सब दूल्हे को ही देखेंगे। जो भी आएगा पूछेगा दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ। इधर जब बारात पहुंची तो सबसे पहले देवताओं की बारात पहुंच गई। अब देवताओं के बारात को जैसे ही देखा, हिमालय राज के यहाँ के बच्चों ने गदगद हो गए। वाह, ब्रह्मा विष्णु जी को देखा तो कहा दूल्हा ये एक नंबर, बहुत सुंदर। हमारी पार्वती जी को इतना सुंदर दूल्हा मिला। पता किया आप दूल्हे राजा हैं। विष्णु जी ने कहा नहीं, पीछे। अब पीछे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा, हाँ ये भी ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, बाराती तो दूल्हा, बाराती सब और पीछे। इंद्रादि देवता को देखे गदगद, नहीं ये दूल्हा है पक्का। बोले नहीं, दूल्हे राजा पीछे। अब सब सोच रहे हैं कि जब बाराती इतने सुंदर है तो फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा। जैसे ही महाराज
देवताओं की टोली निकल गई और जैसे ही शिव जी की टोली आगे बढ़ी, जैसे ही बालकों ने देखा, अरे राम राम, अरे बाप रे बाप, इतनी भयानक बना, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट साप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट साप, बाप रे बाप, और सबसे बड़ी बात जानते क्या है महाराज, किसी को हाथे नहीं है, किसी को पैर नहीं, किसी को आंखें नहीं है, सब चले आ रहे हैं। अब बाजा ऐसे बजा रहे हैं कि मत पूछो, अरे बाप रे बाप। कुछ तो बाप बाप कहकर भाग गए घर, अब कुछ सोच रहे हैं कि आगे जाएं कि पीछे जाएं। इमरजेंसी ब्रेक लग गई, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट साप, अरे बाप रे बाप, ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं। पावन कति धरे तन छाल प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। भगवान जी को सपने में देखने डर लगता है, वो आज हकीकत में सामने दिख रहे हैं। सोचो क्या होगा, बच्चे सब बता नहीं पाते। भूत प्रेत पिशाच योगिनी विकट सुंदर चरा, और जैसे ही शिव जी का विकट रूप देखा, विकट रूप सब आगे भागते भागते जाकर के वहां सूचना देते, कुछ तो बताते हैं, कुछ बता ही नहीं पाते। उनका वैसे ही दम फूल रहा है। माता पिता कहते हैं क्या हुआ, बंद करो दरवाजा पहले। क्यों, क्या हुआ? अरे बोले बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, अरे विकट विकट सांप, अरे बाप रे। कुछ वही खड़े रह गए, पता ही नहीं चला कि हम खड़े हैं कि चले। ये स्थिति बन गई। अब बारात जनवासे में पहुंची तो हिमालय राज ने बड़ी बम्पर व्यवस्था कर रखी। भाई कोई बाराती भूखे न जाए, सबको जलपान कराओ, भोजन कराओ। तुरंत आदेश करते, बाराती सब आ गए, जल्दी से जलपान कराओ। तो जो वहां देखने गए थे उनसे पानी पिलाने वाले पूछते कि भैया बाराती सब आ गए? तो बता ही नहीं पाते कि आ गए कि नहीं। बोले जाओ खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब बढ़िया है। लेकर के थाल पहुंचे तो वहां तो कोई दिख ही नहीं रहा। देख रहे हैं भगवान, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। किसी ने कहा कि क्या लाए हो? बोले जलपान कराने लाए, मीठा लाए। तो बोले जलपान कराएंगे। बोले काम करो, थारा यही रख दो, जाओ। तो जल कैसे पिलाएंगे? बोले सब पी लेंगे। जैसे ही थारा रखे तो सब डब्बा ले लेके आकाश में उड़ने लगे। महाराज मिठाई डब्बा आकाश में उड़। बोले चलो मिठाई, ये क्या हो रहा है? सब कहाँ गए? बोले सब पा रहे हैं। मिठाई तो पहुंच गई, जल कैसे पिलाएं? बोले जल सब पी लेंगे आकर के। अब गिलास पतरी सब ऊपर उड़ रहा है। अब महाराज जो जल पिलाने गए थे वहीं रह गए और कह रहे हैं भगवान अब हम क्या बताएं। वहां जाकर के हिमालय राज ने दूसरे को भेजा, देखो जाकर के जलपान हो गया तो फिर भोजन की व्यवस्था कराई जाए। वहां गए तो देख रहे सब पतरी गिलास ऊपर उड़ रहा है। सब खड़े हैं, कुछ नहीं बोलते। जाकर कहा भैया यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, चलो आगे। क्या हुआ? भूल गए थे। बोले अरे भोजन पवाना है। किसको पवाएंगे?
यहाँ तो कोई दिखता ही नहीं। तो जल पान कहाँ गया? बोले सब ऊपर। अरे राम राम, लौट कर आए, हिमालय राज को सूचना दी हमारा बाराती तो दिख ही नहीं रहे हैं, बाराती नहीं दिखते। बोले हाँ महाराज। हिमालय राज ने कहा, शिव जी से निवेदन कराया कि भैया जितने बाराती हुए सब एकत्रित हो जाएं और पहले भोजन पालें, फिर शादी विवाह का कार्यक्रम किया जाएगा। शिव जी ने कहा कि देखो हमारे बाराती तो खैर सब भूखे हैं, लेकिन इसमें दो विशेष भूखे हैं, वो आए वहीं से भूखे हैं। और शिव जी के विवाह में भी पंडित और नाई गए थे। अब पंडित नाई दक्षिणा के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, तो पंडित जी को बार बार नाई कहते दक्षिणा ले लियो। तो कोनो भरोसा है? ऐसे ऐसे गणित के साथ में कहा पता मिले कि ना मिले। तो नाई बार बार शिव जी से कहता कि दक्षिणा। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, मिलेगा। नाई ने कहा देखो अब हमें सुबह टाइम नहीं है, अब हम चले जाएंगे, हमारी दक्षिणा दे दो। शिव जी ने कहा अच्छा एक काम करो, झोली फैलाओ। तुरंत नाई ने सोचा कि कोई खजाना धरे होंगे, वैसे तो फकीर आदमी है, दूसरे से मांग के खाते हैं, क्या रखे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ दे रहे हैं तो ले लो। झोली फैलाया तो बाबा ने एक मुठा राख दे दी, पंडित जी को भी एक मुठा। तो पंडित जी तो रख ली, और नाई ने कहा इसको क्या करेगा, फेंक दिया भैया। और जैसे ही फेंका तो बाबा की विशेषता देखी कि महाराज आज वही एक सुंदर महल बनकर तैयार हो गया। अब कह रहे कि बाबा ये तो गड़बड़ हो गया, अब हमारे हाथ से गिर गया था, हमें फिर से दे दो। बाबा ने कहा दक्षिणा बार बार नहीं दी जाती, एक बार हो गया बस। पंडित जी से कहते हैं कि थोड़ा इसमें से हमें दे दो। पंडित जी ने कहा तुम्हें संतोष नहीं था? नहीं महाराज ने कहा कर्म तो कराना पड़ेगा। साथ में गए शिव जी के, लेकिन कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, पहले पहुंचो तो वहां कितने लोगों का हार्ट अटैक होगा ये तो नारायण जाने। महाराज जैसे ही शिव जी वहां पहुंचे और शिव जी की आरती करने के लिए मैना जब थाल सजा के आती है सखियों के संग में, तो महाराज हमारे सनातन धर्मावलंबियों की यहाँ की जो अर्धनंदनियां होती हैं वो हमेशा सर झुका के चलती है। देखिए राम जी की शादी जब होने लगी तो माता जानकी सर झुकाई, तो राघवन सरकार तो अकड़ के खड़े, क्यों क्षत्रिय हैं। तो लखन लाल कहते हैं ऐसे खड़े रहेंगे तो ये दोनों खड़े ही रहेंगे, जयमाल कब पड़ेगा। और जैसे ही लखन लाल झुककर प्रणाम करते, राघव उठाने के लिए जैसे ही झुकते हैं, तो माता जानकी ने अवसर पाकर जयमाल डाल दिया। मैना थाल लेकर आ रही है और शिव जी की आरती करती महाराज, तो तब तक तो सर नीचे है, लेकिन जैसे ही आरती का थाल ऊपर करती है, धीरे धीरे जैसे ही सर को ऊपर करती है, वो तो 35-40 जो सांप लटके हैं ना, जैसे ही माता ने देखा तो हाथ से वो आरती की थाल नीचे गिर गई। माता भी गिरी और बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। जितनी सहेलियां थी क्या हुआ? अब जो भी देखता है शिव जी के स्वरूप को, तो महाराज जो वहां से आए थे उनको दूसरे लेने के लिए आए, ले करके गए। और उस समय जितनी सहेलियां हैं सब कहती बड़ा गजब हो गया, इतनी सुंदर हमारी पार्वती जी और उसको ऐसा। जितनी सखियां हैं वो सारी जाकर के गौरा रानी से कहती हैं कि आपने इन्हीं के लिए तब किया था। और सखियां कहेली गौरा रानी से अनाड़ी लागेला, अनाड़ी लागेला, बिटिया बाटिन कम उमरिया, दुल्हा भारी लागेला, दुल्हा भारी लागेला। सखियां कहेली गौरा रानी से अनाड़ी लागेला, अनाड़ी पार्वती जी को उलाना देती है कि आपने इन्हीं के लिए तब किया था। अरे ऐसे तब के लिए तो हमसे कोई कहे तो हम तो नहीं करेंगे। देखिए भगवान शिव के स्वरूप को देखकर
अगर शादी करनी है तो शिव जी मना करते कि बिल्कुल मत करो। ये तो सब ऋषियों ने, मेरे राघव ने कह दिया इसलिए मैं चला आया, मुझे ज्यादा डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भगवान को पाने के लिए भाव की आवश्यकता होती है। भगवान शिव तो वास्तव में बड़े सुंदर है। वो तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। राम जी को, शिव जी को स्वरूप बनाने की क्या आवश्यकता है। एक बार एक गृहस्थ आश्रम, एक माता जी रहते, उनके 3 बेटे, और घर में इतनी गरीबी थी कि माता जी कैसे व्यवस्था चला रही थी। अब बच्चे जब बड़े हुए धीरे धीरे, बड़ा बेटा बड़ा हुआ तो बड़े बेटे को काम देती है कि बेटा जाकर के कहीं नौकरी चाकरी करो, घर की व्यवस्था चले। बेटा ने कहा कि ठीक है। बेटा नौकरी की तलाश में गया, और नौकरी कहां करे, नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे। तब तक किसी ने कहा यहां क्यों आए हो? बोले भैया नौकरी की तलाश में। तो नौकरी ऐसी घूमने से थोड़ी मिल जाती। फिर कहां मिलेगी? बोले हमारे राज्य के जो राजा है ना, उनके पास में जाओ, निवेदन करोगे तो हो सकता है नौकरी मिल जाए। अच्छा, गए, जाकर के राजा से निवेदन किया, महाराज हम बहुत गरीब हैं, घर की व्यवस्था कैसे ही चल रही है, हमारी माता जी बहुत परेशान है, आप हमें नौकरी दे दो। तो राजा ने कहा नहीं, ये बताओ कौन से कास्ट के हो? बोले हम ब्राह्मण हैं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ ब्राह्मणों के लिए कोई जगह नहीं, कोई नौकरी नहीं, ब्राह्मणों से नौकरी नहीं कराते। बोले बाबा अगर आपने नौकरी नहीं दी महाराज तो घर के परिवार तो भूखे मर जाएंगे, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। राजा बड़ा दयालु था, उसे दया आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, ये बताओ कि पूजा पाठ कर लेते हो? उसने कहा हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। अब पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, अंगूठा छाप कह दिया कि पूजा पाठ कर लेते हैं। बोले ठीक है, हमारे राज्य में एक मंदिर है और उस मंदिर में जाओ और जाकर के भगवान राघवेंद्र सरकार की पूजा करो। अब वो गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, घर मंदिर पे आया, उसने एक चिट्ठी लिखी, परिवार वालों को नौकरी मिल गई। परिवार वाले भी गदगद हो गए कि चलो आशा हुआ, नौकरी मिल गई। बिल्कुल नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी अभी खतरे में है, पूरी तरह से पक्की नहीं हुई। नौकरी कौन सी मिली है? बोले मंदिर में राघवेंद्र सरकार की पूजा कर रहा है। अच्छा, अब सोच रहा है कि राजा से तो मैंने कह दिया कि हम पूजा पाठ करेंगे, लेकिन मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती, मुझे आरती नहीं आती। अच्छा पूजा पाठ करेंगे, चलो 1 दिन 2 दिन 3 दिन चला, किसी दिन राजा आ गया निरीक्षण में और उसने देखा कि ये तो बिना मतलब के वैसे ही खाली घंटी हिला रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो फिर तो नौकरी कैंसिल। सोचा क्या करूं, रात भर उस बेचारे को नींद नहीं आई, सोचता रहा क्या करूं। और सुबह जब हुई तो उसने एक लाइन बनाया और सुबह बढ़िया से आरती सजा करके और भगवान राघवेंद्र सर के सामने, जानते हो क्या गाता है? राघवेंद्र सरकार को गा के सुना रहा है कि रजवा पूछी है तो का बतलाए वो रामा हो रामा, रजवा पूछी है तो का बतलाए वो रामा हो रामा, रजवा पूछी है तो का बतलाए वो रामा हो रामा। हाथ की ढाल लेके गा रहा है, रजवा पूछी है तो का बतलाए वो रामा हो रामा, रजवा पूछी है तो का बतलाए रामा हो रामा। सुबह उठ करके गाता है, रजवा पूछी है तो का बतलाई रामा हो रामा। तब तक दूसरे भाई की भी चिट्ठी आई कि हम आ रहे, नौकरी तुम्हारी तो पक्की हो गई। अरे बोले यहाँ मत आना, क्यों? बोले हमारी नौकरी वैसे ही खतरे में, तुम भी आ रहे हो। बोले ना हम आएंगे, तुम हमको बुलाना नहीं चाहते। छोटे भैया भी पहुंच गए, बोले हमारे बस की नहीं है नौकरी, जाके राजा से निवेदन करो, अगर रख लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।
अब गया वो भी राजा से गिड़गिड़ाने लगा, महाराज नौकरी दे दो, घर में बड़ी गरीबी है, खाने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा कौन से कास्ट के? बोले ब्राह्मण। ना ना ना, मेरे घर में ब्राह्मणों के लिए कोई स्थान नहीं है, हम उनसे नौकरी नहीं कराते। बोले बाबा अगर आपने नौकरी नहीं दी तो परिवार तो भूखों मर जाएगा। अच्छा पूजा पाठ कर लेते? बोले हाँ। बोले तो जाओ, हमारे यहाँ एक मंदिर है, अभी जल्दी में हमने एक पुजारी रखा है, तुम भी जाओ उसी में पूजा पाठ करो, जो उसको देंगे तुमको भी देंगे। आया तो बड़े भैया से कहता है कि हमने भी कुछ सिखा दो। तो बड़े भैया ने कहा वहीं कसम एक लाइन बनाए हैं, तुमको कहां से बता। अब अपनी व्यवस्था है, अगर नौकरी बचानी है तो व्यवस्था करो। अब उसको भी रात भर नींद नहीं आई, और सुबह उठा तो वो भी एक लाइन बना दिया। तो बड़े भैया गा रहे हैं कि रजवा पूछी है तो का बतलाए वो रामा हो रामा। तब तक दूसरे वाले भैया पीछे से गा रहे हैं, जोन गति तोरा वो है गति मोरा रामा हो रामा। जोन गति तोरा वो है गति मोरा रामा हो रामा। जोन गति तोरा वो है गति मोरा रामा हो रामा। जोन गति तोरा वह गति मोरा। जब नौकरी से तुम्हें निकाला जाएगा तो हम निकल जाएंगे। कितनी सुंदर। पहला वाला कहता है रजवा पूछी है तो का बतलाए रामा हो रामा। दूसरा जो गति तोरा वह गति मोरा रामा हो रामा। तब तक तीसरे वाले भैया की चिट्ठी आई कि हम आ रहे हैं। बोले आओ। जब चलेंगे तो तीनों साथ में चलेंगे, झोरा बोरा लेंगे। आओ। तीसरे वाले भी पहुंच गए। नौकरी? बोले हम नौकरी थोड़ी देते, नौकरी लेना है तो राजा के पास में जाओ, निवेदन करो, नौकरी दे देंगे, तो आओ तुम भी इसी में काम करो। वो भी गया, महाराज वही समस्या उसने भी राजा से सुनाई, भूखों मर जाएंगे परिवार के लोग, महाराज नौकरी दे दो। राजा ने कहा कौन से कास्ट के हो? बोले ब्राह्मण है महाराज। अच्छा पूजा पाठ कर लेते? बोले हाँ। बोले जाओ, अभी जल्दी में हमने 2 पुजारी रखा है, तुम भी जाओ उसी में पूजा पाठ करो, जो उसको देंगे तुमको भी देंगे। ठीक ठीक। वो भी आया। बोले भैया हम को सिखा दो। भैया ने कहा अब हम तो गा रहे हैं, देख लो, अब तीसरा तुम्हारे बस का है तो बना लो, अब हम लोगों के बल पे मत रहना, हमारी चौपाई टिकाऊ नहीं है। अच्छा रात भर उसको भी नींद नहीं आई, नौकरी बचानी है तो क्या करें। तो उसने भी एक लाइन तैयार कर लिया। जैसे ही बड़े भैया गाते हैं, भैया रजवा पूछी है तो का बतलाए रामा हो रामा। दूसरे वाले भैया गा रहे हैं, जोन गति तोरा वह गति मोरा रामा हो रामा। जोन गति तोरा वह गति मोरा रामा हो रामा। तब तक तीसरे वाले भैया गा रहे हैं, तोहरे अन्यत्र कब तक चलेगो, तोहरे अन्यत्र कब तक चलेगो रामा हो रामा। तोहरे अन्यत्र कब तक चलेगो रामा हो रामा। कितना दिन चलेगा व्यवस्था? और जिस दिन खुला को एक दिन यही हुआ महाराज, सुबह सुबह की बेला राजा घूमने के लिए निकले थे, तो देखिए कि चलो देखते तीनों पुजारी करते क्या है। अब राजा आ गए, अब पीछे खड़े हैं, अब देख रहे तीनों गा रहे हैं, रजवा पूछी है का बतलाए रामा हो रामा। दूसरा कह रहा है जोन गति तोरा वो है गति मोरा रामा हो रामा। अब तीसरा वाला कह रहा है तोहरे अन्यत्र कब तक चली हो रामा हो। राजा ने कहा राम राम राम। इन तीनों को नौकरी दे दिए तो सरेआम गाली दे रहे हैं सुबह सुबह। अब भला बताओ, बड़ा वाला कह रहा है कि रजवा पूछे हैं तो का बतलाई रामा। कहाँ लिखा है भाई? अरे हम भी 40 साल रामायण पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा वाला तो महाराज ये तो हद कर दिया, इसलिए तो कह रहा है रजवा को जोन गति तोरा वह गति मोरा। अब तीसरे वाले ने मत पूछो तो कह रहा है तोहरे नेत्र कब तक चली हम।
तुरंत महाराज दूतों को आदेश दिया, तीनों को हथकड़ी लगाओ, ले चलो तीनों को अपने सामने यही लटका देते। राम राम, मैंने क्या सोचकर इसको नौकरी दिया, ये तो सरेआम गाली दे रहे। तीनों को लेकर गए, तीनों के लिए महाराज सुंदर फांसी के फंदे बनाए गए। बोले तीनों को सीताराम कर देना। और बिल्कुल तैयारी हो चुकी थी। तब तक महाराज जो राजा का मंत्री था दूसरे प्रदेश गया हुआ था, किसी कारणवश आ गया। उसने देखा ये तीन तीन फांसी के फंदे, महाराज ये किसकी बारात लगने वाली है यार। बोले ये तीन खड़े हैं ना, ये तीनों को आज लटका देंगे। क्या किया है? बोले सरेआम गाली दे रहे, मंदिर में खड़े हो। बड़ा वाला कहता है जब आप पूछी का बतलाई ब्राह्मा हो रहा। दूसरा वाला कहता है जोन गति तोरा वह गति मोरा। तीसरा वाला कहता है तोहरे अन्यत्र कब तक चली हो रामा। बताओ तीनों को फांसी वाला काम है कि नहीं? मंत्री ने समझाया महाराज ये तीनों बड़े विद्वान हैं। अरे समझो आपका भाग्य उदय हो गया, आपके यहाँ स्वयं शंकराचार्य पधारे हैं। हाँ? लेकिन हमने कहीं पढ़ा नहीं। बोले आप पढ़े कैसे नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। कितनी सुंदर बात कह रहा है। देखिए मंत्री जी ने सिद्ध किया और मंत्री जी ने कहा, ये बड़ा वाला कहता है कि रजवा पूछी है तो का कितनी सुंदर बात कह रहा है महाराज। जानते हो ये कौन से समय का प्रसंग है? ये उस समय का प्रसंग है जब मंथरा और कैकेयी में संवाद हो। तो मंथरा जब कहती है कि राम जी के लिए तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, राम जी के लिए 14 वर्ष वनवास मांगो, भरत जी के लिए राज तिलक मांगो। तो उस समय कैकेयी कहती है कि जब राजा हमसे पूछेंगे, महाराज चक्रवर्ती सम्राट हमसे पूछेंगे, तो मैं क्या उत्तर दूंगी कि जिस राम को कौशल्या से ज्यादा कैकेयी मानती थी, उस राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष वनवास कैसे मांगा। कितनी सुंदर बात कर रहा। जवाब पूछी है तो का बतलाए रामा हो राम। बताओ आप फांसी देने जा रहे हैं। राजा ने कहा बहुत बड़ी भूल हमसे हो गई, लेकिन दूसरे वाले को तो हम लटका देंगे, इसकी चौपाई सिद्ध नहीं होती। कह रहा है जौन गति तोरा वह गति मोरा। तीसरे वाले को पक्का लटका दे। बोले महाराज ये भी बड़ी सुंदर बात कह रहा है और ये भी मानस की ही बात कह रहा है। अरे ये चौपाई कहाँ है? बोले महाराज ये उस समय की चौपाई है जब भगवान राघवेंद्र सरकार और सुग्रीव में जब मित्रता होती है। हनुमान जी जब दोनों की मित्रता करवाते ना, अग्नि के फेरे लगवाते, तो ये दोनों मित्र आपस की बातें शेयर करते कि भैया जोन गति तोरा वह गति मोरा। हमारी धर्म पत्नी को लंकेश ले गया और तुम्हारी धर्म पत्नी को तुम्हारा भाई ले गया, तो जो गति तोरा वह गति मोरा रामा हो राम। कितनी सुंदर चौपाई बोल रहा। आप इसको फांसी देने जा रहे हैं। राजा ने कहा देखो ये दोनों तो ठीक है, लेकिन तीसरे वाले को तो हम बिना लटकाए मानेंगे। बोले महाराज तीसरा वाला भी मानस की ही बातें कह रहा है। बोले ये कहाँ लिखा है? बोले महाराज ये उस समय का प्रसंग है जब रावण राघवेंद्र सरकार से अंतिम युद्ध लड़ने के लिए मैदान में जा रहा है। उस समय मंदोदरी कहती है कि अभी तक तो आपने जो किया मैं कुछ नहीं कही। चलिए ठीक है, लेकिन अब जो आज आप करने जा रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये आपका अन्यत्र अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि मंदोदरी को ये पता हो गया था। इसलिए मना करते हैं कि तोहरे अन्यत्र कब तक चले हो रामा हो रामा। ये कितना दिन चलेगा? कितनी सुंदर बात कह रहा है। राजा ने कहा इतनी बड़ी भूल हमसे होने जा रही, हम तीनों को फांसी देने जा रहे थे। कितनी बड़ी भूल। तीनों को राजा ने माफ किया और तीनों की नौकरी पक्की यानी सरकारी हो गई। बोले आए थे भैया भगवान तो केवल भाव का भूखा है, भगवान के स्वरूप को मत देखो। शिव जी वास्तव में इतने सुंदर है, लेकिन शिव जी को सुंदर बनने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए शिव जी ने कहा देखो भाई शादी करना है तो करो, नहीं तो हम चले जाएंगे। अब जितने सखियां हैं सब नारद बाबा को लहना देती हैं। मैना को जल के छींटे मारे गए, मूर्छा छूटी। नारद बाबा को लगी जो है खरी खोटी सुनाने, बाबा को आने दो बात करती हूँ। ऐसे ही दूल्हा बता रहे थे कि तब के लिए मिलेगा। अरे अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन संशय सब छीना।
ये तो ठीक था, लेकिन इतना विकट, बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, अरे विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, इतना विकट। यहां से सबकी स्थिति महाराज बिगड़ती जा रही है। नारद बाबा और जो अगुआ होते हैं ना, वो सबसे पीछे आते हैं। नारद बाबा जैसे ही पहुंचे तो किसी ने कहा कि जल्दी जाइए, आपका क्लास लगने वाला। नारद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल जाएंगे भाई। अरे अच्छे समय में अगर हम रहे तो बुरे समय में भी होना चाहिए। नारद बाबा गए, सबको ढांढस बधाते हैं। नारद बाबा को शिव जी ने कहा, नारद जाके बता दो, शादी करना है तो करें, नहीं तो चले फिर हम। नारद बाबा ने कहा नहीं बाबा, वैसे कैसे चले जाएंगे, बैठिए। बाबा गए, सबको समझाया कि जो आपके घर में आदि शक्ति जन्मी है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये आदि शक्ति है, जन्म जन्मांतर ये शिव की है। शिव के सिवाय किसी की अर्धांगिनी बनी नहीं सकती। और आप सब नाहक में परेशान हैं। आपको आदिशक्ति जगदम्बा की शादी तो शिव जी से करनी ही पड़ेगी, उसकी तैयारी करो। शिव जी ने माता पार्वती के बारे में विधिवत व्याख्यान किया और बताया, सबको ज्ञात हुआ कि ये तो हमारे घर साक्षात आदिशक्ति पधारी है। माता पिता समस्त जन लोग हाथ जोड़ करके माता की आराधना करते हैं कि धन्य है माता। और उस समय भगवान शिव की जब द्वार पूजन होता है, उस समय जब द्वार पूजन में विवाह में तमाम प्रकार के संस्कार, वो सब विधिवत संस्कार संपन्न कराए जाते हैं। पंडित जी ने पूछ दिया शिव जी से कि पिताजी का नाम बताओ। शिव जी चुप हो गए, पिताजी है ही नहीं तो किसका नाम बता दे, वो तो निराकार है। एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीसरी बार जैसे ही पूछा तो शिव जी ने कहा हम जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? नारद बाबा को बुलाया गया। नारद बाबा ने धीरे से कहा कि बाबा किसी को कह दीजिए पिताजी। बोले किसको कह दें पिताजी? सबके पिता हम हैं। अरे किसी का नाम ले लीजिए, ब्रह्मा जी का ले लीजिए, विष्णु जी का ले लीजिए। अच्छा चलिए हमारे पिताजी ब्रह्मा जी। बोले उनके पिताजी का नाम बताइए। शिव जी ने कहा अब हम तो जा रहे हैं। जानते तो माते ही थी। अरे पिताजी चलिए ब्रह्मा जी हो गया, पिताजी के पिताजी का नाम कहां से बताइए? अरे किसी का बता दीजिए, ब्रह्मा जी विष्णु जी का बता दीजिए। चलो प्रभु विष्णु जी। बोले इनके पिताजी, 3 पीढ़ियों का नाम पूछा जाता है, इनके पिताजी का नाम। और जैसे ही कहा कि इनके पिताजी का नाम, तो शिव जी ने कहा कि हमारे पिताजी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिताजी विष्णु जी, और विष्णु जी के पिता हम। शादी करनी है तो करिए, नहीं तो अब हम। हाँ बस हो गया बाबा, बस इतनी जरूरत थी। विधिवत ढंग से शादी संपन्न कराई गई। विद्वत गणों ने सुस्तिवाचन का उच्चारण किया। बड़े सुंदर भाव से शादी संपन्न हो रही है। और आज शिव जी इतने दिव्य लग रहे हैं। जब शिव जी ने अपने वास्तविक रूप को वहां दर्शाया तो जो भी देखता है मोहित हो जाता है, क्योंकि शिव जी वास्तव में इतने सुंदर हैं कि मत पूछो। शिव जी को देख करके सब नर नारी जितने हैं सब मोहित हो जाते हैं। और यहाँ तक कि देवता भी शर्मिंदा हो जाता है। और शर्मांदगी से महाराज सर झुक जाता है, क्योंकि शिव जी वास्तव में बड़े अद्भुत हैं। हमरे भोले बाबा के आसन मृग छाल बा, पागल जिया हमार बा। हमरे भोले बाबा के आसन मृग छाल बा, पागल जिया। हमरे भोले बाबा के आसन मृग छाल बा, पागल जिया हमार बा। हमरे भोले किसी के विषय में शादी करने से पहले आप
उसके विषय में खूब खोजबीन कीजिए। दूल्हा छोटा है कि बड़ा है, काला है कि गोरा है, ये शादी से पहले। और शादी जब हो जाए तब ये सब ना करें, क्योंकि अगर ये सब करेंगे तो फिर बाद में समस्या ही पैदा होगी। इसलिए पहले ही जो व्यवस्था करनी है कर लो। हमरे भोले बाबा के लीजिया हमारा, भोले बाबा बाबा कहते हैं विधि जब भोलेनाथ की दिव्य झांकी। और शादी ऐसे ही होनी चाहिए। शिव जी का विवाह हुआ और आज के समय में ब्याह होता है। विवाह ब्याह में अंतर है। विवाह में वाह वाह, दोनों वर पक्ष वाले भी वाह वाह करते हैं और लड़की पक्ष वाले भी वाह वाह करते हैं। अब ब्याह वर पक्ष वाले का भी आह निकल जाए और लड़की पक्ष वाले का तो आह निकलेगा।